हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल नॉर्मल विद केडी। सो आज का हमारा टॉपिक है गाइस गैम्बलिंग, बैटिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट एंड इज़ दे आर लीगल और इलीगल इन इंडिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं गाइस गैम्बलिंग क्या होता है और इसको रिलेटेड कोई लॉ है हमारे इंडिया में कि नहीं है। तो गाइस गैम्बलिंग का जो सिंपल मीनिंग है वो होता है जुआ, सट्टा, जुआ खेलना। तो इसके लिए इंडिया में हमारे पास एक लॉ भी बनाया गया है जिसका नाम है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जो कि 1867 में आया था हमारे पास। तो इसके अंडर जो भी हमें गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई, जैसे कोई जुआ खेलता है या फिर कोई मैचेस पे बैटिंग लगाता है, जैसे आईपीएल मैच चल रहे हैं गाइज अभी, ठीक है, 2021 में। तो उनके ऊपर कोई टीम भी मतलब अपनी अपनी टीम चूज़ कर लेता है कि भाई, और बैट लगाता है कि ये टीम जीतेगी, ठीक है। तो उस तरह का कोई अगर जुआ खेलता है, पैसे से रिलेटेड होता है, जो भी होता है उससे रिलेटेड अगर कोई मिल जाता है तो उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है गाइज़, और कुछ फ़ाइन देना पड़ता है जो कि 200 समथिंग कुछ वैसा होता है। तो आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि ये लीगल है या इलीगल है इंडिया में, और किन किन स्टेट्स में ये लीगल है और कहाँ कहाँ ये इलीगल है। तो लेट्स स्टार्ट आ वीडियो गाइज़। तो रिसेंटली गाइज़ आप सबने सुना हुआ होगा कि प्ले स्टोर और गूगल ने पेटीएम बैन किया था क्योंकि वो गूगल प्ले स्टोर की गाइडलाइंस को वायलेट करता था। और इसको सुनने के बाद गाइज हमारे माइंड में 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो क्या भाई लॉटरी खेलना भी लीगल है इंडिया में या इलीगल है? और लाइक रमी गेम है, जो ड्रीम 11 है, ये ऑनलाइन जो गेम्स हैं ये इंडिया में लीगल है या नहीं है? ऑनलाइन बैटिंग है जो हमारी, ये लीगल है या इंडिया में नहीं है? तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे गैम्बलिंग और बैटिंग के बारे में, और वे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें गैम्बलिंग अलाउड है। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे गाइस कि गैम्बलिंग कैसे एक ग्रे एरिया है जिसमें अभी तक कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। तो गाइस जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि महाभारत होने की वजहों में से सबसे एक मेन वजह थी गैम्बलिंग, जिसमें कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया था। और सोचिए गाइज, अगर महाभारत का वो पार्ट हमारे मॉडर्न डे रेगुलेटेड मार्केटिंग में खेला जाता और गैम्बलिंग परमिटेड रहता तो क्या वो फेयर नहीं होता? और एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है, फिर क्या महाभारत होती? और जैसे कि वे कहते हैं दैट हिस्ट्री इज़ द गेम ऑफ टीचर इम्पॉर्ट आउट टेक अवे। तो ये हो सकता है कि गैम्बलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिक्ट, और हम इसे पूरी तरह रेगुलेट तभी करेंगे गाइज, और रेगुलेट करेंगे तभी ये बेनिफिशियल होगा। तो गैम्बलिंग और बैटल आपके अकॉर्डिंग लीगल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो डिबेट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस फॉर एवर गाइज। सो 1867 में गाइज एक लेजिस्लेशन पास हुआ हमारा, ब्रिटिश रूल में पास किया, जिसे पब्लिक गैम्बलिंग 1867 भी कहा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ यूके में चेंजिंग नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग अलो कर दी गई, वहीं इंडिया में अब तक प्री इंडिपेंडेंट रूल्स फॉलो किए जा रहे थे। इंडिया में बेसिकली गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स के पास फ्रीडम है या तो वो सेंट्रल एक्ट फॉलो कर लें या फिर अपने कोई रिस्पेक्टिव लॉज बना सकते हैं। तो ये पावर उन्हें 7 शेड्यूल लिस्ट 2 में दी गई है गाइज। तो विच गिव्स द स्टेट government powers to legislation on matters concerning gambling and betting. In India, gambling is not defined under the Gambling Legislation Act. इसके अंदर तीन चीज़ें हैं जो गैम्बलिंग के एमिट में नहीं आती गाइज। वो हैं फर्स्टली बैटिंग ऑन ए हाउस रेस, सेकंड है गेम्स ऑफ स्किल, थर्ड है लॉटरीज। तो इंडिया में सिर्फ 3 स्टेट्स में गैम्बलिंग अलाउड है, तो वो है गोवा, दमन एंड सिक्किम। तो गाइज अगर हम लॉटरी की बात करें, एज 2021 30 स्टेट्स में लॉटरी खेलना लीगल है। तो और मतलब लीगल है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो अब जानते हैं कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो गेम ऑफ स्किल में प्लेयर को उस चीज़ के बारे में प्रियर नॉलेज होता है, और जो उसकी सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि खेलने वाले के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस कितना है। तो ज़्यादातर गेम्स जो हमारे कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं स्किल और चांस के, बट स्किल हैज़ टू बी द डोमिनेंट फैक्टर गाइज ऑलवेज। तो इन दिस केस गेम ऑफ स्किल गैम्बलिंग के एम्बिट में नहीं आता है और प्रोहिबिट नहीं है इंडिया में। और वहीं गेम ऑफ चांस डिपेंड करता है उन फैक्टर्स लाइक लक, और गेम का फाइनल आउटकम प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता गेम ऑफ चांस में। गेम ऑफ चांस इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में बैन है, वहीं गेम ऑफ स्किल अलाउड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लॉ 1867 का है और काफ़ी ओल्ड भी है, और ये एक लॉ क्लियरली डिफाइन नहीं करता कि कौन सा गेम और कौन सी स्किल की कैटेगरी में फॉलो करेगा, कौन से में नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड का एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है जो कि बात बताता है कि
जो कि डील करता है गेम ऑफ स्किल से, पर बाकी स्टेट्स में ऐसी क्लैरिटी के साथ कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया गया। तो कोर्ट को टाइम लेके गाइज इनमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है तब क्या पर्टिकुलर गेम ऑफ स्किल में के एम्बिट में आएगा और क्या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स रेसेस एंड रमी को गैम्बलिंग से एक्सक्लूड करा है और कहा है कि गैम्बलिंग कुडंट बी कंसिडर्ड एज ट्रेड ऑफ बिजनेस अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जहां कोर्ट्स ने गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल की बात की है। तो सबसे पहला हमारा केस है जहाँ पे कहा गया था, इस केस में कहा गया था कि अगर किसी गेम में सर्टेन लेवल ऑफ स्किल इन्वॉल्व है तो उसे गैम्बलिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकंड हमारा जो केस है इसमें बोला गया था कि इसमें कोर्ट ने इस्टेब्लिशमेंट्स को स्मॉल फी लेना अलाउड किया था जो मेंटेन करता है और चलाते हैं गेम्स ऑफ स्किल को लाइक रमिंग। और ये भी कहा था कि रमी में भी एक कंसिडरेबल स्किल इन्वॉल्व है और वो प्योर गेम को चांस है नहीं है तो तभी वो अलाउ करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की फ़ीस को लेना कलेक्ट करना। तो ये तो हो गई गैम्बलिंग की बात गाइज। तो कुछ स्टेट्स में अलाउड है। इंडिया में अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बैटिंग की। अभी ये जो कि ग्रे एरिया में है। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रिसेंटली गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम ऐप से जो है प्ले स्टोर से पेटीएम को बैन कर दिया था। जब पेटीएम ने यूपीआई कैशबैक स्टार्ट किया था, जैसे कॉल क्रिकेट प्रीमियर लीग, ये गूगल प्ले की गाइडलाइंस को वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया था जो कि गैम्बलिंग के अगेंस्ट है। और अभी गाइस कुछ टाइम पहले गूगल ने पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो को भी नोटिस जो है दिया था क्योंकि वो प्रमोशनल डिस्काउंट कैंपेनिंग चला रहे थे आईपीएल से रिलेटेड, जहां कस्टमर्स ऐप में बैठ या प्रेडिक्ट कर सकते थे और सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीएल मैचेस एंड जीत सकते थे और मतलब पॉइंट वो जीत सकते थे जो कि वो फाइनल अपने फूड ऑर्डर्स में एज अ डिस्काउंट यूज़ कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू गूगल ये प्रमोशंस वॉयलेट करते हैं गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी की, जो कि स्ट्रिक्टली डिस्करेज करते हैं एनी एक्टिविटीज़ लिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रीट टू गैम्बलिंग। अगर हम ड्रीम 11 की बात करें जो कि इंडिया की नंबर 1 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, तो उसमें गेम का आउटकम प्रेडिक्ट करने के लिए पैसे नहीं लगते। आप प्लेयर सिलेक्ट करते हो दोनों टीम से, अपनी खुद की ड्रीम टीम फॉर्म करते हो जो तुम्हें लगता है कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और अकॉर्डिंगली पॉइंट स्कोर करते हुए प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पर जो प्लेयर्स टॉप पर होते हैं वही गेम का प्राइज़ मनी जीत लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं गाइस अगर आप यूके और चाइना इस देशों का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर बैटिंग एक्टिविटीज़ लीगलाइज्ड है और गवर्नमेंट हैविली टैक्स पे करती है ताकि उस रेवेन्यू को इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प कर सके। जैसे इंडिया में सिगरेट इंडस्ट्री में रहता है, उसे गवर्नमेंट हैविली टैक्स पे करती है और उस रेवेन्यू को सही जगह भी यूज़ करती है। तो अगर इंडिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बैटिंग एक्टिविटीज़ को लीगलाइज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे करप्शन कम हो जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी हमारी, और जो हमारा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है बैटिंग एक्टिविटीज़ में वो भी कम होगा। तो गाइज़ जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि बैटिंग एक्टिविटीज़ को टोटली बैन कर देना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें प्रॉपर्ली रेगुलेट कर देना चाहिए। तो आप सबके हिसाब से क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।